गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के दूसरे मेथड पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो है कार्डेंस मेथड के तीन कैटेगरी में बांटा हुआ था और उसके सॉल्यूशन को निकालने का प्रयास किया था। पहले केस में तो आप लोगों ने देखा था कि सारे के सारे टर्म अवेलेबल थे। दो और केसेस थे, एक बार x का टर्म मिसिंग था और एक बार x स्क्वायर का टर्म मिसिंग था। और बेसिकली कार्डेंस मेथड में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम x स्क्वायर के टर्म को डिमिनिश करने का प्रयास करते थे, ठीक है। और डिकार्ट्स मेथड में भी हम x क्यूब के टर्म को डिमिनिश करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और डिकार्ट्स मेथड को दो केसेस में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि किस तरह के बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिकार्ट्स मेथड से सॉल्व करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एक इक्वेशन डिकार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा इसकी गारंटी नहीं है। एक स्पेशल फॉर्म का इक्वेशन होना चाहिए जिसको आप डिकार्ट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लैक बोर्ड पर देखें तो एक इक्वेशन लिखा हुआ है ऑफ द फॉर्म a नॉट x टू द पावर 4 प्लस 4a1x प्लस 6a2x प्लस 4a3x प्लस a4 इज इक्वल टू 0। तो अगर देखें तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 का मल्टीपल है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 का मल्टीपल है और x का जो कोफिशिएंट है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन आपके पास होना चाहिए जिसको आप डिकार्ट्स मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि बेसिकली डिकार्ट्स मेथड में आप x क्यूब के टर्म को डिमिनिश करने का प्रयास करते हैं। देखें तो दिस मेथड इज सॉल्विंग द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिस्टिंग इन द रिमूविंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड आफ्टर दैट expressing the new equation as a product of two quadratic equation of the form this। मतलब अगर आप जो डिमिनिश कर देंगे तो एक उस इक्वेशन को दो स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ब्रेक करते हैं जिसमें p और q डैश टर्म आता है। इसको इवेल्युएट किया जाता है वर्किंग प्रोसेस में, और इनको इवेल्युएट करने के बाद हम आसानी से इसके x और x की वैल्यूज़ को आसानी से निकाल पाते हैं, ठीक है। अब इसमें दो केसेस में अपने डिकार्ट्स रूल को भी बांटने का प्रयास किया गया। पहला ये कि जो x क्यूब को कंटेन करता हो और दूसरा वो जिसके अंदर x क्यूब का टर्म अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो पहले केस में इफ द गिवन इक्वेशन कंटेनिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, so in that case that is our objective, will try to diminish the coefficient of x cube by the formula n a naught plus h plus a1 is equal to 0 and rest method is clear with the help of the question, ठीक है। तो बाकी का आगे का प्रोसेस हम लोग अभी एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बेसिकली आपका अगर x क्यूब है तो x क्यूब को डिमिनिश करना होगा। दूसरे केस में अगर आपके सिस्टम में x क्यूब टर्म पहले से ही मिसिंग है तो आपको डिमिनिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप x की डायरेक्ट वैल्यू को निकाल पाएंगे और बाकी का प्रोसेस केस 1 की तरह होता है। अगर आपने कार्डेंस मेथड में भी देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब x स्क्वायर मौजूद रहता था तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। लेकिन जब x स्क्वायर मौजूद नहीं रहता था तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फंडामेंटल है। अगर x क्यूब होगा तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी और अगर x क्यूब नहीं होगा तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सिमिलर एक मेथड आप कह सकते हैं कि कार्डेंस की तरह है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर नई हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपके एग्ज़ाम में लगभग 12 नंबर के सवाल आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस मिल सकते हैं जहां पे रूट्स निकालने में आप इन मेथड्स का जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोनों केस के प्रॉब्लम को आज लगाकर इस चैप्टर को बाइंड अप करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो हम अपने प्रॉब्लम सेट में आते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिस्टम इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म का होना चाहिए कि x क्यूब का मल्टीपल 4 का होना चाहिए, x स्क्वायर का मल्टीपल 6 का होना चाहिए और x का कोफिशिएंट जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और इस तरह का इक्वेशंस हो। इसमें दो केसेस में बांटा गया है। x क्यूब का टर्म अगर मौजूद है तो क्या करेंगे और अगर x क्यूब का टर्म मौजूद है तो क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं।
नाउ हम प्रॉब्लम सेट पे आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, इसमें हम पहला क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं जिसको हम लोग डिकार्ड्स मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, दिस इज x पे 4 माइनस 8x³ माइनस 12x² और प्लस 60x और प्लस 63 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन है, दिस इज प्लस 63। x⁴ माइनस 8x³ माइनस 12x² प्लस 60x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसको आपको डिकार्ड्स मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो इस सिस्टम के अंदर x³ का टर्म मौजूद है। अगर x³ का टर्म मौजूद है तो आपका लक्ष्य होगा इसको एलिमिनेट करना, इसको डिमिनिश करना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? नाउ टू रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x³, दिस इज by the formula NA0H प्लस A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n का मतलब जितनी इसकी डिग्री है 4, A0 1 है, h हो जाएगा और A1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 2। ये h की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आपको कार्डेंस मेथड में भी फुल टर्म था तो ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता थी। हम इसी के रिगार्डिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये दोनों, ये इक्वेशन और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन एक्चुअल में आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम माने लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, दिस इज A0 z पे 4 प्लस A1 z³ प्लस A2 z² प्लस A3 z प्लस A4 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर आपको पता है वेयर z इज इक्वल टू, दिस इज x माइनस h, x माइनस 2। मतलब अगर आपने A0, A1, A2, A3 कैलकुलेट कर लिया और z की जगह x माइनस 2 रख दिया तो उस कंडीशन में आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन 2 आप आसानी से इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इस इक्वेशन 1 का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब A0, A1, A2, A3 और A4 को निकालने के लिए हम लोग एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको सिंथेटिक डिवीज़न मेथड कहा जाता है। ठीक है, उसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, हम सबसे पहले इनके कोफिशिएंटों को लिख लें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1, दिस इज जो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज माइनस 8 माइनस 12 और ये 60 और ये 63। यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए सीधी और यहाँ पे h की वैल्यू रखिए जो आपने प्राप्त किया हुआ है। ये 0 होगा पहले स्टार्टिंग, तो 1 प्लस 0 करिए तो ये 1 प्लस 0 करोगे तो 1 मिलेगा, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 मिलेगा, इसको जोड़ दो तो फिर ये -6 मिल जाएगा, फिर गुणा कर दो -12 हो जाएगा, -24 फिर गुणा कर दो तो -48 इसको आप जोड़ दो तो 12 मिल जाएगा, इसको गुणा कर दो तो 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 87। ये आपको वैल्यू देगा किसकी? A4 की। ठीक है, अगेन सिमिलर प्रोसेस, यहाँ पर h की वैल्यू को रखिए 2 रखिए, 0 लिखा, 1 प्लस दिस किया 1 मिलेगा, गुणा कर दिया 2 जोड़ दिया -4 फिर से गुणा कर दिया -8 जोड़ दिया तो दिस इज -32 फिर जोड़ दिया गुणा कर दिया -64, 2 इंटू -64 और इसको जोड़ दिया तो ये मिलेगा आपका -52। दिस इज द वैल्यू ऑफ A3। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए, अगेन यहाँ 2 लिखिए, 0 लिखा, जोड़ दिया 1 मिलेगा, फिर गुणा किया 2 मिलेगा, फिर जोड़ दिया -2 मिलेगा, गुणा किया -4 मिलेगा, दिस इज -36। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़िए
तो यहाँ पे h की वैल्यू को 2 रखिए, 0 रखा, जोड़ दिया 1, गुणा किया 2, 0। ये गारंटी है कि a1 0 हो जाए, क्योंकि a1 जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो a1 0 हो गया, फिर ये 2 लिखा, यहाँ 0 लिखा, जोड़ दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a0, ठीक है। इन सारी वैल्यू को आप जो है इन सारी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में ट्रांसफर करिए। जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ ये वाला इक्वेशन नंबर 2, तो आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या मिल जाएगा, देयरफॉर दिस इज z पे 4, a1 0 कर गया, a2 की वैल्यू -52z, ठीक है, -52z स्क्वायर, a3 की वैल्यू सॉरी दिस इज a2 की वैल्यू -36, तो -36z स्क्वायर, ठीक है। और a3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -52, और ये हो जाएगा आपका z, और +87 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। आपको इक्वेशन क्या मिला, z पे 4 -36z स्क्वायर -52z + 87 इज इक्वल टू 0। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इक्वेशन 3 को एक स्पेशल क्वोटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट एफ जेड इज आइडेंटिकल टू z स्क्वायर प्लस पी जेड और प्लस क्यू, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन z स्क्वायर दिस इज -pz और प्लस q डैश इज इक्वल टू 0। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें z क्यूब का टर्म मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो वैनिश कर जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या मिलेगा, z पे 4 प्लस p माइनस p z क्यूब, ठीक है, और प्लस दिस इज q डैश प्लस q माइनस p स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दिस इज p q डैश माइनस p q और दिस इज z, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा q इंटू q डैश इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। जब सिंपली मल्टीप्लाई किया तो z पे 4 हो जाएगा, p माइनस पी जेड क्यूब हो जाएगा, q डैश प्लस q माइनस पी स्क्वायर z स्क्वायर, p इंटू पी डैश p इंटू q डैश minus p into qz plus q dash is equal to 0. This one is the equation number 4. Your main purpose is here. You will try to find out the value of p and q dash. ठीक है, इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो हम जब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है, वी गेट। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी कंपेयर करने पे, देखिए ये z क्यूब वाला तो खत्म हो जाएगा, और क्या मिलेगा, q डैश प्लस q माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -36, यानी वैल्यू क्या मिलेगी, q डैश प्लस q इज इक्वल टू p स्क्वायर -36, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से p कॉमन हो जाएगा तो q डैश माइनस q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से q डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू -52, तो -52 अपॉन p मिलेगा, ठीक है। और आखिरी क्यू डैश इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, दिस इज 87, ठीक है। अब आपको q और q डैश और p q निकालने हैं, और q और q डैश की जो भी वैल्यू मिले उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर 87 आता है तो आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देखिएगा, नाउ दिस इज q डैश माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं q डैश प्लस q का होल स्क्वायर -4q इंटू q डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। q डैश माइनस q का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं q डैश प्लस q का होल स्क्वायर -4q डैश। क्यों, क्योंकि इसको आप ब्रेक करेंगे तो q डैश का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर -2 टाइम q डैश -4 टाइम घटेगा, तो
तो फिर वो माइनस का ही स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको वैल्यू को रिप्लेस करना है। रिप्लेस कहाँ से करना है? ऊपर से देखिए, क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू पता है, और q प्लस क्यू डैश की वैल्यू पता है, और q इंटू क्यू डैश की वैल्यू। जैसे ही आप रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? दिस इज -52/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर -36 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू 87, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल जो ऊपर वैल्यू है उसमें ये वैल्यू रिप्लेस हो रही है, और p में एक तरह के इक्वेशंस को जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे, देखिए, तो ये p में 6 डिग्री का इक्वेशन प्राप्त होगा। वो क्या मिलेगा? p पे 6 -72, p पे 4, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 948, दिस इज p क्यूब, और -2708 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करें, जैसे इसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ से तो p स्क्वायर होगा और यहाँ पे आपका p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p टू दी पावर 6 के टर्म भी यहाँ पे कंटेन करेंगे, ठीक है। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आसानी से इस वैल्यू को आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो p टू दी पावर 6 डिग्री का एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखता नजर आएगा, ठीक है। इसके होल स्क्वायर करेंगे तो p टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे p स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होके p टू दी पावर 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो रहा है, p टू दी पावर 6 -72 p पे 4 प्लस 948 p क्यूब और -2708। अब आपका ऑब्जेक्टिव है p की वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। इसके लिए भी हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने की कोशिश करेंगे। p स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट कर दीजिए। सो आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगा? t क्यूब -72 t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 948t, और 948t, आई थिंक दिस इज द p स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर t, और -2708 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको t की एक वैल्यू को गैस करना होता है, ठीक है। गैस करना होता है, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके लिए छोटा सा पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें t बराबर 0 रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 2708। यू इग्नोर द नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसके जो फैक्टर्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, एसेट्रा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे फैक्टर में से एक फैक्टर ऐसा होगा जो आपके समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसमें से एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या रेस्ट अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कौन सा करेगा? इनमें से कोई एक सेटिस्फाइड करेगा, तो t बराबर 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा। इन जनरल t की वैल्यू 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर जाएगी। अगर नहीं करती है तो आप इस फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करिएगा। इन सारे फैक्टर में से कोई एक सेटिस्फाइड करेगा, या फिर इन सारे फैक्टर में से किसी 2 का प्रोडक्ट करने पर भी इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, किसी 3 का भी प्रोडक्ट करने पर सेटिस्फाइड कर सकता है। ये आपको गेस करना होगा, ये बाय ट्रायल मेथड से। तो जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सीधे लिखेंगे बाय, दिस इज ट्रायल, बाय ट्रायल मेथड t इज इक्वल टू 4, दिस इज satisfy the above equation, ठीक है। therefore p square is equal to t is equal to 4 implies that p is equal to 2. here we take only positive sign, that is the important line कि p की जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। p की वैल्यू +-2 होगी, लेकिन आपको जो ट्रैकल करना है वर्किंग प्रोसेस में डिकार्ड्स रूल में, वो केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है, ठीक है। इसके बाद आप इस p की वैल्यू को इस समीकरण रखिए, तो आप और इस समीकरण रखिए, तो आपको q डैश और q में 2 इक्वेशन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप रखेंगे, नाउ या दिस इज, ठीक है, नाउ दिस इज यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा q डैश प्लस q
इज इक्वल टू तो आप रखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 36 है, तो 4 माइनस 36 का मतलब हो जाएगा माइनस 32, और क्यू डैश और माइनस क्यू इज इक्वल टू आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको रखना होगा माइनस 52/2 मतलब माइनस 26, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी और घटाएंगे तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू आपकी मिलेगी -29, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्यू की वैल्यू मिलेगी आपकी -3, क्योंकि देखिए दोनों को जोड़ने के बाद ये तो वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे क्यू डैश रख दीजिए तो -29 प्लस क्यू इज इक्वल टू -32, जोड़ने पे -3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको 87 प्राप्त होगा, यहाँ जो प्रोडक्ट आया, यानी आप यहाँ लिखेंगे एंड दिस वैल्यू satisfied the इक्वेशन q इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू 87, तभी आप इस वैल्यू को करेक्ट मानेंगे, अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ। अब इन सारी वैल्यू का यूज आप इक्वेशन नंबर 4 में करेंगे, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस इज वी हैव, क्या वी हैव रख दीजिए, रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से मैं रखता हूँ z स्क्वायर, p की वैल्यू +2 है तो दिस इज 2z, ठीक है, और q की वैल्यू आपकी कितनी आई है -3 दिस, ठीक है। ये हो जाएगा z स्क्वायर -2z और q डैश की वैल्यू -29 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू को निकालने का आपका प्रयास होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो z स्क्वायर प्लस 3z माइनस z माइनस 3, और यहाँ से इधर 4 लगेगा, z स्क्वायर -2z माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इस स्थिति का आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ से z की वैल्यू +1 -3 और ये हो जाएगा आपका 1, दिस इज ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, सीधा 4 लगाएंगे आप तो ये जो रूट्स आपका देगा 1 और ये ±√30, ठीक है। ये आपके पास रूट मिला। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको z निकालना है, ठीक है। z की बात z तो निकल गया, अब आपको x निकालना है। x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, z+2 करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, hence the value of x is equal to z+2, ठीक है, r। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1+2 करोगे 3 मिलेगा, -3 + 2 करोगे -1 मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ± √30। ये आपके रूट्स होंगे डिकार्ड्स मेथड से, ठीक है। फिर से इस मेथड को कंपाइल में करता हूँ। देखिए इसमें x³ का टर्म मौजूद था, इस x³ के टर्म को आपको डिमिनिश करने का प्रयास करना था बाय द फार्मूला NA0 + HA1 = 0। h बराबर आपने 2 निकाला, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन माना जहाँ पे z बराबर x - h होता है, जो कि आपने कार्डेंस मेथड में भी देखा था, x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस से, जिसको सिंथेटिक डिवीजन कहा जाता है, इस इक्वेशन का उपयोग करते हुए आपने A0 A1 सारी वैल्यू निकाली, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगा। इस इक्वेशन को आप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक कर दे रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो z पे 4p - p z³ p वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये q डैश प्लस q माइनस p इसका z स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू डैश माइनस p इंटू क्यू z प्लस q डैश इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इज इक्वल टू -36, तो इस एक वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया तो q डैश प्लस q इज इक्वल टू p स्क्वायर 36 हो जाएगा, q डैश माइनस q इज इक्वल टू -52/p और q डैश इज इक्वल टू 87, क्योंकि यहाँ से p कॉमन ले लेंगे आप। अब यहाँ से देखिए q डैश माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल टू q डैश प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4q डैश, इसमें वैल्यू रख दिया -52/p का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर माइनस q इंटू 87। इसको रिजॉल्व करेंगे तो p में 6 डिग्री का एक इक्वेशन प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव है
कि p की वैल्यू को निकाला जाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पुट p स्क्वायर इक्वल टू t, देन वी गॉट द इक्वेशन दिस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ट्रायल मेथड से एक वैल्यू को निकालना होता है, तो t बराबर 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा। या फिर अगर नहीं वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं तो t बराबर 0 के इस कांस्टेंट टर्म को, साइन को इग्नोर करते हो, इसको फैक्टराइज करिए। इनमें से कोई एक फैक्टर दिए गए ऊपर वाले समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में 1 से लेकर 10 तक की एक वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो बाई ट्रायल मेथड t इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड द अबव इक्वेशन, सो p स्क्वायर इक्वल टू t इज इक्वल टू 4, देन p इज इक्वल टू, हियर वी टेक ओनली द पॉजिटिव साइन इन द डिकार्ड्स मेथड, आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है। ठीक है, नाउ q डैश प्लस q इज इक्वल टू -32 यहाँ पे रख दिया, p की वैल्यू को, यहाँ भी p की वैल्यू को, दो इक्वेशन प्राप्त होंगे। तो q डैश की वैल्यू -29, q की वैल्यू -3, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको 87 प्राप्त होना चाहिए, जो प्राप्त हो रहा है। अब इक्वेशन 4 में p, q डैश और q की वैल्यू को रिप्लेस करिए। रिप्लेस किया तो दो इक्वेशन मिला, इन दोनों इक्वेशन को z के रिगार्डिंग सॉल्व कर लिया, तो z की वैल्यू 1 -3 1 प्लस माइनस √30 आ गई। x निकालना है, x निकालने के लिए आपको z प्लस 2 करना होगा, उस z की हर एक वैल्यू में 2 जोड़ दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिला डिकार्ड्स मेथड से। ठीक है, तो ये डिकार्ड्स मेथड के जो सवाल था उसके रिगार्डिंग बात थी, लेकिन ये उस केस की बात हो रही है जिसमें एक्स क्यूब का टर्म मौजूद है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो आप खुद कर सकते हैं, दिस इज x पे 4 माइनस 6x³ प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 22x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। इसमें समस्या क्या आएगी, यहाँ से h निकालेंगे तो ये 3/2 होगा। मैंने कार्डेंस मेथड में भी इस बात को फोकस किया हुआ था कि अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उस कंडीशन में आपको इसकी वैल्यू को निकालने के लिए फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा। करते क्या है, इसमें सीधे सीधे y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर इंटू एक्स है। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपकी y/2। ठीक है, y/2 ऊपर रख दीजिए, तो y में आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा, वो क्या होगा, y पे 4 माइनस 12y³ ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12y³ प्लस 12y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 176y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होगा। यहाँ से फिर आप h निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, h की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और आपका जो कार्डेंस मेथड का मूल स्वरूप है वो प्राप्त होगा। 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, और ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से h मिल गया। अब आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मानना होगा, az पे 4 a1z³ प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z प्लस a4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी आपकी y माइनस h मीन्स y-3। ठीक है, सेम प्रोसेस से आप काम करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या निकलेगा, y मिलेगा, और y के मिलते ही आप x को आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें क्या हिंट वाली बातें हैं, यहाँ पर t इज इक्वल टू 4 मीन्स p इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। इसके आंसर की बात करिए तो x की वैल्यू आपकी मिलेगी 1 प्लस माइनस √7, ये पहली दो वैल्यू है। दूसरी वैल्यू 2 प्लस माइनस √3। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये रूट्स आपके मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पीछे भी मैंने कार्डेंस मेथड में एक क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरह के सिचुएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करिए, एक सवाल आप और देखिए। तो ये x पे 4 है, ठीक है, x पे 4 है, माइनस 6x³ है, 6x³ है, ठीक है, और माइनस 9x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 66x है, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप करिएगा। इसका आंसर जो आ रहा है 3 प्लस माइनस √7 कॉमा प्लस माइनस √11। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप यहाँ पे देखें
तो 4x पर 4, ठीक है, माइनस 20x पे क्यूब प्लस 33x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग जरूर करिएगा, देखिएगा इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो आंसर आएगा x की वैल्यू 2 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है। तो तीसरा सवाल ये था, दूसरा ये था, चौथा ये, इसको आप सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जिसको आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें आप, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x पे 4 है, ठीक है, और दिस इज x पे 4 प्लस 8x पे क्यूब, ठीक है, 8x पे क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके जो रूट्स आपके प्राप्त हो रहे हैं, दिस इज 1 -1 -4 प्लस माइनस √6। तो इन सवालों को आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा इनको। अब मैं लास्ट केस पर आ रहा हूं, जो कि कार्डेंस मेथड के रिगार्डिंग जो लास्ट केस है। कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए आज, ताकि हम लोग जल्दी से फिर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के रिगार्डिंग बात करेंगे, या फिर जो ग्रुप के रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा। आई थिंक इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। नाउ अब हम लोग आ रहे हैं केस 2 पर। नाउ प्रॉब्लम सेट 2, मैंने बताया था आपने स्टार्टिंग में कि दो केस है, पहला x³ मौजूद है, दूसरा x³ मौजूद नहीं है। तो अब मैं उस केस को ले रहा हूं जिसमें x³ मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या है आपका, x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे, सिंस द टर्म ऑफ x³ is missing, so we put या so we let f(x) is identical to x square px plus q, और ये x स्क्वायर माइनस px प्लस q डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम प्रोसेस, वहाँ पे चूंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे तो z के टेमोलॉजी में था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट आपको x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये ख्याल करने वाली बात है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप गुणा कर दीजिए, तो x पे 4 प्लस p माइनस p x, मैंने पीछे बताया था, फिर q डैश प्लस q माइनस p स्क्वायर, और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x³ और ये x स्क्वायर, और प्लस पी क्यू डैश माइनस पी क्यू जेड, और प्लस q इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को आप कंपेयर करिए। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। आप कंपेयर करिए तो q डैश प्लस q की वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस पी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप p कॉमन ले लेंगे तो q डैश माइनस q डैश माइनस q की जो वैल्यू होगी -6/p, और आखिरी वैल्यू q इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू -2। सेम प्रोसेस, बस आप z ना लेकर सारा प्रोसेस इसके लिए कर रहे हैं, x में कर रहे हैं। ऐसा भी आपने कार्डेंस मेथड में भी देखा था। नाउ द सेम प्रोसेस हियर, q डैश माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज q डैश प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4q डैश, ठीक है। इसमें आप वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा -6/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
दिस इज पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2। इसको आप सॉल्व करिए, इक्वेशन जनरेट करिए, क्या मिलेगा वो इक्वेशन, p पे 6, वो तो आएगा, ठीक है, माइनस 6p पर 4, ठीक है, 6p पर 4 प्लस 70p स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, ठीक है। अगेन आपने वहां पे क्या किया हुआ था, पुट हियर p स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो इक्वेशन क्या मिलेगा, t पे क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 17t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था ट्रायल मेथड से आप करेंगे, अगर वहाँ से नहीं गेस कर पा रहे हैं तो t बराबर 0 रख के 36 का फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से कोई एक सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। या फिर फैक्टर्स के दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी सेटिस्फाइड कर सकता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सीधे बाई ट्रायल मैथड t इज इक्वल टू 4, दिस इज सेटिस्फाइड above इक्वेशन, ठीक है, above इक्वेशन। सो देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 एंड दिस शोज दैट p इज इक्वल टू 2। हियर वी ओनली टेक द पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। अब p की वैल्यू 2 को यहाँ और यहाँ रखिए, तो देयरफॉर q डैश प्लस q, आप यहाँ रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और q डैश माइनस q, तो यहाँ पे माइनस 6/2 का मतलब हो जाएगा -3, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2q डैश इज इक्वल टू -2, तो q डैश इज इक्वल टू -1, यहाँ पे रख दीजिए q डैश इज इक्वल टू -1, तो q की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट q डैश की वैल्यू आपकी कितनी मिली, -1, और q की वैल्यू कितनी मिली आपकी, 2 मिली। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -2 है, क्योंकि q डैश की वैल्यू क्या है, -2 है। तो आप इन दोनों को जब रिजॉल्व करेंगे एंड these values satisfied the equation q dash इज इक्वल टू -2, यानी आपकी वैल्यू करेक्ट है जो आपने निकाला हुआ है, ठीक है। नाउ वी गो टू द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दिस इज वी हैव, क्या वी हैव, गौर करिए, इसमें रखिए x स्क्वायर, ठीक है, p की वैल्यू +2 है तो 2x, ठीक है, और q की वैल्यू आपकी +2 है तो 2 दिस, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस p मतलब -2x, और q डैश की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रूट्स मिलेंगे, वो पहला रूट जो आपको मिलेगा, दिस इज हियर x इज इक्वल टू -1 प्लस -i, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी -1 प्लस √2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कार्डेंस मेथड। फिर से इस मेथड को समझिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हो तो x³ का टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो मैंने कहा सो वी डायरेक्टली पुट हियर, आप इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आप वहाँ पे z के टर्म में लिखते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। कंपेयर करिए तो q प्लस q डैश की वैल्यू q माइनस q डैश माइनस q की वैल्यू q डैश की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है p और q डैश और q को निकालना। इस प्रोसेस से q डैश माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ये सब p के टर्म में आ जाएंगे। p में 6 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, p स्क्वायर बराबर t पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन बनेगा। t ट्रायल मेथड से t बराबर 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो p स्क्वायर बराबर 4 यानी p इज इक्वल टू +2, प्लस माइनस होगा, बट डिकार्ड्स मेथड में यू कैन टेक ओनली द पॉजिटिव साइन। अब यहाँ से p की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। दोनों इक्वेशन से q डैश और q की वैल्यू मिल जाएगी और दोनों का प्रोडक्ट -2 के बराबर आना चाहिए, अदरवाइज आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। 2 में देखेंगे तो दो प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको सिंपली आप
यूजुअल मेथड से सॉल्व कर लीजिए तो आपको 4 रूट्स मिल जाएगा, जो कि इस दिए गए इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब आप कुछ और भी प्रॉब्लम होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं इस केस के रिगार्डिंग। तो केस 2 तो आसान है, क्योंकि इसमें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेना ही नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेना है सिर्फ जब आपका एक्स क्यूब का टर्म मौजूद होगा। ठीक है, तो कुछ हम होमवर्क की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है आपका, x पे 4, ठीक है, और दिस इज -32 एक्स क्यूब, ठीक है, और दिस इज एक्स स्क्वायर -32, और दिस इज -42x, ठीक है, -40 इज इक्वल टू 0, 2008, और ये 2014 में पूछा हुआ। ठीक है, इसमें p इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू 3, x की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, -1 आएगी, -3 प्लस माइनस आई √31/2 आएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x पे 4 प्लस 12x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, p बराबर 2 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, और इसके जो आंसर्स आएंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2i, और दिस इज -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर -6x -5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ फुल मार्क्स में। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो p की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और जो रूट्स आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई √3/2, और दूसरा रूट आएगा 1 प्लस माइनस √21/2। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, x पे 4 -10x पे स्क्वायर -20x -16 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4 -2 -1 प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये दिख रहा है, इसमें x के आंसर ये आएंगे। दूसरा क्वेश्चन x टू द पावर 4 प्लस 12x -5 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन चौथा ये है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और पांचवा ये है। और ऐसे भी आपकी किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगा सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके प्रॉब्लम सेट के अनसॉल्व प्रॉब्लम है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिए, और इस पैटर्न से सॉल्व करिए कि आप आसानी से इस चैप्टर से 12 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। और आसान चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी इसकी उपयोगिता है रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।